मैं आपको इस विषय को शिक्षात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से विस्तार में समझाता हूं, यानी कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की उत्पत्ति, विकास, प्रभाव और वर्तमान स्थिति के बारे में, बिना किसी अश्लील विवरण के। नंबर 1, शुरुआती दौर, 19वीं सदी का अंत। जब कैमरा और फिल्में नई नई बनी थीं, लगभग 1890 से 1900 के बीच, तब कुछ यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस और जर्मनी में प्राइवेट मूवीज बनाई जाती थीं। ये फिल्में आम जनता के लिए नहीं, बल्कि गुप्त रूप से कुछ खास लोगों के लिए होती थीं। इनका मकसद था मनोरंजन, लेकिन सामाजिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया। नंबर 2, 1920 से 1950, गुप्त दौर। इस समय अमेरिका और यूरोप में ऐसे कंटेंट को स्टैग फिल्म्स कहा जाने लगा। ये छोटी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थीं जो गुप्त क्लबों या पार्टियों में दिखाई जाती थी। समाज में इसे नैतिक रूप से गलत माना जाता था और कई बार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होती थी। नंबर 3, 1960 से 1970, क्रांति का दौर। जब दुनिया भर में सेक्सुअल रेवोल्यूशन शुरू हुई 1960 के दशक में, तब फिल्मों में भी बोल्डनेस बढ़ी। फिर 1970 में अमेरिका में कुछ फिल्में सिनेमाघरों में खुलकर दिखाई जाने लगीं। उदाहरण के लिए डीप थ्रोट 2022 और बिहाइंड द ग्रीन डोर 2022 ने इतिहास रचा। इन्हें गोल्डन एज ऑफ एडल्ट सिनेमा कहा गया। नंबर 4, 1980 से 1990, वीएचएस और वीडियो युग। जब वीएचएस और कैसेट रिकॉर्डिंग आई तो ये इंडस्ट्री घर घर पहुंच गई। लोग अब थिएटर नहीं, बल्कि घर में ही वीडियो देखकर इस तरह के कंटेंट तक पहुंचने लगे। इस दौर में इस इंडस्ट्री ने अरबों डॉलर का बिजनेस शुरू किया। नंबर 5, 2000 से अब तक, इंटरनेट युग। इंटरनेट आने के बाद एडल्ट इंडस्ट्री पूरी तरह डिजिटल हो गई। वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया ने इसे बहुत तेजी से फैलाया। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन इंडस्ट्रीज में से एक है। हालांकि कई देशों में सख्त कानून हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब आदि में इसका प्रसारण या निर्माण प्रतिबंधित है। नंबर 6, समाज और मानसिक प्रभाव। लगातार ऐसे कंटेंट देखने से व्यक्ति की सोच, रिश्ते और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि युवा वर्ग को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक जीवन और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। कई देशों में डिजिटल वेलबींग और पॉर्न एडिक्शन अवेयरनेस पर अभियान चलाए जा रहे हैं। नंबर 7, आज की स्थिति। आज कई प्लेटफॉर्म्स इस कंटेंट को एआई जेनरेटेड रूप में दिखाने लगे हैं। साथ ही कानूनी नियंत्रण, साइबर मॉनिटरिंग और पेरेंटल कंट्रोल जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। शिक्षा संस्थानों में इंटरनेट एथिक्स और ऑनलाइन सेफ्टी के कोर्स जोड़े जा रहे हैं।